अभी हम हैं गंगा पथ पर और हमारे साथ है जदयू नेता राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे इन दिनों बिहार की जो सियासत गरमाई हुई है, खास करके बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, जहां एक तरफ महागठबंधन जो है इसे लेकर के हमलावर है, वहीं बीजेपी की शांति कुछ इशारा कर रही है कि 13 तारीख से जो प्रोग्राम होने वाला है हो पाता है नहीं हो पाता है, यदि होता है तो क्या कुछ होगा, इसी विषय में बात करेंगे। राजेश तिवारी जी, सबसे पहले आप बताइए कि आप राम को मानते हैं कि नहीं, रामायण को मानते हैं कि नहीं? कोई भी जो सनातनी होगा वो तो राम को मानता ही है, लेकिन जो गैर भी धर्म के लोग हैं वो लोग भी राम को आदर्श मानते हैं। क्योंकि देखिए, राम की जो आदर्श हैं, जो उन्होंने जो त्याग किया है, जो उन्होंने राज किया है, और जिस तरह से उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में सबसे उत्तम जो उन्होंने जो रास्ता दिखाया है और भगवान हैं, तो इसलिए न मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सब कोई मानता है, हम खुद रोज पूजा करते हैं। राजेश तिवारी जी, आप सोचेंगे कि हमने यह सवाल क्यों किया? कल आप ही के घटक दल, महागठबंधन के बड़ा घटक दल जो है आरजेडी, उसके बड़े नेता हैं उदय नारायण चौधरी, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि राम नहीं है, हनुमान नहीं है। यदि ये सही नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हनुमान जी सूर्य को कैसे निकल सकते हैं, ये सब काल्पनिक। देखिए, धर्म जो होता है वो आस्था की चीज़ होता है, वो डिस्कशन की बात नहीं है। अगर किसी भी धर्म के पर आप लगिएगा साइंटिफिक रीजन करने, तो चाहे विश्व के कोई भी धर्म पर, तो सब पर सवाल उठाया जा सकता है। मान रहे हैं ना कि आस्था के सामने कोई तर्क नहीं चलाता है, और इस तरह का जो तर्क करता है वो कभी भी उसको एक ज्ञानी के रूप में आप नहीं देख सकते हैं। क्योंकि आस्था पर तर्क होता है, माँ बाप पर को, ये कोई तर्क का बात होता है। समाज हमको बोल दिया कि ये हमारे माता पिता हैं, तब ना हम मान लेते हैं कि हाँ ये हमारे माता पिता हैं, अब उसका प्रमाण दीजिए। ये तो कोई ज्ञान की बात तो है नहीं, ये तो आप सिर्फ और सिर्फ धर्म और आस्था और समाज के बनाए हुए नियमों पर आप कुठारघात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। राजेश तिवारी जी, माना जाए कि इन दिनों खास करके ऐसी भावना, ऐसे लोग ऐसी बयान करके, ऐसी बातें करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का कितना परसेंट है ऐसे लोग भड़काने वाले? लेकिन राजद के बड़े नेता का बयान अगर ऐसा आ रहा है, अच्छा उसे ये बताइए, वो राजद के जितने भी लोग हैं वो लोग क्या इस बात से सहमत हैं? अगर सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए, अगर पूजा पाठ करने वाले लोग हैं तो आप राजद के सुप्रीमो का परिवार देख लीजिए, छठ का कैसे पूजा करते हैं लोग, या धर्म पर कितना आस्था होता है। तो ये देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है राजद, उसमें कुछ लोग इस टाइप के रहते हैं जो धर्म पर बोलते हैं, उससे कोई बात नहीं है। याद होगा शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले सीधे इस पर आरोप लगाया था, सीधे कहा था कि रामायण में ये गलत है, वो गलत है, छुपाई गलत है, उसमें दलितों का उत्पीड़न किया गया है, प्रताड़ना किया गया है। अच्छा ये बताइए, अगर उनका ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसे महागठबंधन या राजद के शीर्ष नेतृत्व भी इससे इनकार कर दिया है। लेकिन जब आप मीडिया से बात कर रहे हैं तो आपका व्यक्तिगत विचार कैसे हो सकता है कि अपना व्यक्तिगत विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सभी लोग धार्मिक हैं, धर्म में विश्वास है। जो व्यक्ति किसी पार्टी में शीर्ष पद पर है, उसकी बातों का वैल्यू होता है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं, उसकी बात का असर होता है समाज पर। अब बोले हैं, किस सेंस में बोले हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई भी महागठबंधन का नेता इसका स्वीकार करेगा, क्योंकि सबको धर्म में विश्वास है। राम के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं नकारा जा सकता है। जब तक ये दुनिया रहेगा, ये धरती रहेगा, ब्रह्मांड रहेगा, तब तक राम का अस्तित्व रहेगा। वो आराध्य भगवान है, उनमें कहाँ कोई सवाल उठता है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के क्या कहेंगे सर आप? देखिए का जो यहाँ पर हकीकत ये है कि देखिए, गंगा जमुनी के तहजीब का है बिहार, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान भाव होता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अपने विगत 18 वर्षों में बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ है। हम किसी भी धर्म का अगर धर्म गुरु आते हैं तो यहाँ पर स्वागत होता है, वो अपने कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अगर आ करके यहाँ धार्मिक अगर भावना भड़काएंगे, सांप्रदायिक दंगा कराएंगे, एक दूसरे के बीच जो हम लोग का भाईचारा बना हुआ है उसको अगर जो बांटने की कोशिश करेंगे तो ये तो गलत होगा। राजेश तिवारी जी, जैसा कि आपने शुरू में कहा और हम भी लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18 साल के शासनकाल में कभी किसी धर्म की कोई भावना को ठेस नहीं पहुँची है।
अब क्यों ये इस साल में जब अगले साल यही तो बात है कि 9 अगस्त 2022 से ही क्यों है। अनिल जी आप ही लिए थे इंटरव्यू और वही उसी समय हुआ था कि सासाराम का घटना का बात, वही स्थिति हुआ था आपका बिहार शरीफ के घटना। आज हो गया ना, आज जो सासाराम में जो है जो भाजपा के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद का अरेस्टिंग है कि एक तरफा करवाई हुई। एक तरफा कैसे करवाए, उन लोगों को मालूम नहीं है। जो है 64 लोगों का अरेस्टिंग हुआ है, जिसमें 33 लोग हिंदू धर्म से है और जो 31 लोग हैं वो अल्पसंख्यक विभाग के। ऐसा थोड़ी बात है। उसमें तो सरकार ने कार्रवाई की है। बिहार शरीफ में मामला अभी रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट उसमें भी बजरंग दल का अध्यक्ष जो है अरेस्टिंग हुआ है। दोषी रहेंगे उन पर कार्रवाई निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री वाले बात पर हम फिर आएंगे कि जैसे आप मान रहे हैं कि हर धर्म के लोगों को अधिकार है कि अपना वो प्रवचन करे, कथा करे, और वहाँ लाखों लोग हैं और लोग सुनते हैं, उनकी अपनी भावना है। इस पर सरकार को किसी प्रकार का डिसीजन लेना कि यहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लेना गलत बात है। नहीं, सरकार की डिसीजन क्या ले, क्योंकि पटना में ऐसा था कि भीड़ का बहुत ज़्यादा आशा था और उसके अनुसार से अगर जो होता, चूंकि एक दिन का प्रोग्राम तो है नहीं, तो इसके चलते आपको अगर ये है कि आप अच्छी जगह पर चले जाइए जहाँ शांति वातावरण रहे, वहाँ पर अपना गांधी मैदान नहीं देने के पीछे का ये वजह था कि 5 दिन का प्रोग्राम। अरे एकदम वही बात है। दूसरा क्या वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह का कोई काम अगर वैसा अगर कोई समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करेगा तो ये तो प्रकार से उदयनारायण चौधरी ने कहा, उसके पहले से तेज प्रताप यादव जो लालू जी के लाल हैं, बड़े लाल हैं, तेज प्रताप यादव ने जो कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो इस प्रकार की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये सब बात करेंगे तो फिर यहाँ हम लोग विरोध करेंगे। एकदम सही बात है। इस तरह का अगर जो करेंगे तो गलत बात है। देखिए गांधी मैदान या बिहार में हमेशा सब कोई प्रवचन करने आता है, सब कोई धार्मिक, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होते हैं, हमारे प्रदेश के जितने भी मंत्रीगण हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन अगर जो क्या होता है, वो लोग एक सनातन धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, और लेकिन अगर आकर के आप समाज के बीच में अगर जो खंडित कीजिएगा, समाज को बांटने की कोशिश कीजिएगा, तो वैसे को धर्म गुरु को ये तो किसी भी धर्म के लिए सरकार इसका अलाउ नहीं करेगी। कोई अलाउ नहीं किसी प्रकार का संप्रदाय में किसी प्रकार की बातों को लेकर के दो संप्रदाय में तनाव किसी दिन नहीं पैदा हो। यही बात है। और देखिए इस तरह का जो भी धार्मिक हो या जातिगत, तो अगर जिस तरह से फैलाने की कोशिश किया जा रहा है वो कभी भी नहीं होता है। आप आइए अपना प्रवचन दीजिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अपने धर्म का प्रशंसा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हर कोई अपना जात का प्रशंसा करे। लेकिन अगर दूसरे जात का बारे में बोलते हैं, दूसरे धर्म के बारे में बोलते हैं, भाषण तो ये आप नहीं होना चाहिए। अभी देखिए हाल ही में एक पूर्व विधायक जो है वो बोल दिया ब्राह्मण समाज पर कि रसिया से आए। अब ये ज्ञान की कमी है। अब बताइए, अगर सब कोई जानता है, अनिल जी आप भी जानते हैं कि हाँ आप भी जानते हैं कि अब बताइए कि जो भी है, जो आराध्य श्री कृष्ण और सुदामा जी क्या थे, गोकुल के थे, एक गांव के थे, सब कोई का बचपन के सखा थे। तो अगर जो ये सुदामा जी अगर जो रूस से आए हुए थे और रूस के थे, तो कृष्ण भगवान क्या थे, ये तो दिखाता है। अगर सुदामा का वंशज अगर रूस के आए हुए हैं तो श्री कृष्ण जी के वंशज कहाँ से आए हुए? इस तरह का बयानबाजी और इस तरह का क्या दिखाता है, ये अपना समझ है। लगातार हम कहते हैं कि चाहे जितना भी आपको आक्रोश हो, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, उन पर किसी प्रकार की जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, जैसे अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया प्रधानमंत्री मोदी पर, वैसे लोगों पर जरूर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। देखिए कानून का शिकंजा कसना चाहिए, सबके ऊपर कसना चाहिए। जो इस तरह से किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से बोलते हैं, आप किसी भी तरह से कर रहे हैं। अब देखिए कल ही जो है गोवा के मुख्यमंत्री बिहारियों के बारे में या भारत इधर उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में क्या बोल दिए। इसके पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल क्या बोल दिए। ये सब चीज़ क्या होता है, ये दिखाया जाता है कि ये लोग को बिहार के बारे में जानकारी नहीं है और ये अपना लोकप्रियता बढ़ाने के लिए है। उनको जाना चाहिए कि लोकप्रियता अगर श्रम शक्ति यहाँ है तो देश का सबसे IAS सबसे टॉप होता है, उसमें को बिहार भी देने वाला हर मामला में आगे, किसी के कहने से झूठ थोड़ी हो सकता। लेकिन ये देखिए यही तो बात हम कहते हैं ना जी कि इस तरह का भावना नहीं भड़काना चाहिए। बिहार आगे बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार का पूरा देश आज एक्सेप्ट कर रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेदाग छवि, उनका
कार्य करने का तरीका और लंबा राजनीतिक जीवन में जिस तरह से देश की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा जो है वो और लोगों के लिए अनुकरणीय जी जी, और यही बात है कि आज जितना भाजपा के लोग डर करके इस तरह से अनाप शनाप का बयानबाजी कर रहे हैं और बिहार के छवि खराब कर रहे हैं और देश का छवि कर रहे हैं। विपक्षी एकता के कदम इनका रोज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बने कितना हास्यप्रद है। देश में पहली बार ऐसा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 23 दल का गठबंधन बना था, 23 दल का, इसके पहले नहीं होता था। और आज वही लोग जो 23 दल का सरकार बनाए थे, आज वो लोग हंस रहे हैं। उनको देख लीजिए, उनको इतना तक समझ नहीं है। 77 में जो अपना दल को विलय कर दिए थे, भारतीय जनसंघ को विलय कर दिए थे जनता पार्टी में, वे लोग आज कह रहे हैं कि विलय की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये समय का स्थिति है, ऐसा इन लोगों को जो है नहीं करना चाहिए। चलिए सर, आखिरी सवाल है, क्या आप मान रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं वो बीजेपी का कोई एजेंडा है? बीजेपी के 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बीजेपी के प्रचार के लिए आ रहे हैं? अरे बीजेपी के अमित शाह जी आकर तो यहाँ कुछ करिए नहीं पाए, मोदी जी इतना आकर के प्रोग्राम करके करिए नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को सत्ता से बाहर करने नहीं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आकर के और इस तरह का बयानबाजी करेंगे और इस तरह का अगर मंशा लेकर के आ रहे हैं और बीजेपी का मुखौटा बन करके आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े पहलवान तो आकर के चले गए उनका, तो ये जो है आकर के क्या करेंगे? लेकिन इस तरह से चूँकि समाज में नफरत फैलाने की ज़रूरत नहीं है और समाज में इस तरह से नफरत बीजेपी का टीम बनने की ज़रूरत नहीं है। वो धर्म का प्रचार करें, धर्म गुरु के रूप में उनका स्वागत है। लेकिन अगर जो वो विवाद करेंगे, यहाँ का अगर जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो कानून उन पर अपना कार्रवाई करेगी। धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर जदयू नेता राजेश तिवारी का कहना है कि आप आइए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, आप यहाँ 5 दिन सत्संग कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे तो निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 18 साल के कार्यकाल में अभी तक किसी संप्रदाय में, अगर आप सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को छोड़ देते हैं, तो कभी तनाव का माहौल नहीं हुआ है। और एक बात का इनका दावा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो वैसे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंडा को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आए जाए। यहाँ पर इनका दावा है कि महागठबंधन की सरकार जिस प्रकार से चल रही है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से ये लोग घूल चटाने का काम करेंगे।